मनीष गुप्ता कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर जाते हैं। एक होटल में रुकते हैं। पुलिस आती है, उनकी तलाशी लेती है, उनसे मारपीट करती है और इतनी मारपीट करती है कि मनीष गुप्ता की मौत हो जाती है। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाता है। 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है। मायावती ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग करती है। अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलकर खुद 20 लाख रुपए देते हैं और सरकार से 2 करोड़ के मुआवजे की मांग करते हैं। लेकिन बात खत्म नहीं होती है। बात तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हैं इस केस का ही नहीं, पूरे पुलिस महकमे का, और कहते हैं कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी इंटेल 2 कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पुलिस वालों के चरित्र का रिव्यू करेंगे। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाएगा और उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा। अब इस फैसले की वजह क्या है, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आंकड़ा है। यह आंकड़ा कहता है कि पूरे देश में पुलिस का सबसे क्रूर चेहरा अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस का है। आप जज करें, उससे पहले आंकड़े बता देते हैं। आंकड़े कहते हैं कि पूरे देश में साल 2017-18 में पुलिस वालों के खिलाफ कुल 26,391 केस दर्ज हुए थे। इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में ही 15,426 केस दर्ज हुए, यानी कि एक साल में पूरे देश की पुलिस ने जो अपराध किया उसके करीब 58% आरोपी पुलिस वाले अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। 2018-19 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। देश में इस साल कुल 28,342 केस पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज होते हैं। इनमें से 16,414 यानी कि करीब 58% केस यूपी पुलिस के खिलाफ दर्ज होते हैं। 2019-20 में आंकड़ा कम होता है, लेकिन तब भी आधे से ज्यादा केस यूपी पुलिस के खिलाफ ही होते हैं। 2019-20 में देश में कुल 17,229 केस दर्ज होते हैं। इनमें से करीब 55% यानी कि 9,417 केस यूपी पुलिस के खिलाफ दर्ज होते हैं। 2020 से जनवरी 2021 तक देश में कुल 11,130 केस दर्ज होते हैं, जिनमें से करीब 48% केस यानी कि 5,398 केस यूपी पुलिस के खिलाफ होते हैं। कुल मिलाकर पिछले 3 साल के दौरान पूरे देश में पुलिस वालों के खिलाफ 83,092 केस दर्ज होते हैं, जिनमें से 56% केस यानी कि 46,645 केस यूपी पुलिस के खिलाफ ही होते हैं। अब फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला देखिए। वो कह रहे हैं कि राज्य में अपराध में लिप्त पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन्हें बर्खास्त भी किया जाएगा। यह कहकर सीएम योगी कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के दोषियों को सजा देने की बात करते हैं। लेकिन यह बात तब शुरू नहीं होती जब मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी वीडियो में रो रो कर सीएम योगी से गुहार लगाती हैं। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। ये बात तब भी शुरू नहीं होती जब कानपुर के डीएम और एसएसपी मिलकर एक बंद कमरे में मनीष की पत्नी मीनाक्षी से केस दर्ज न करवाने की बात कहते हैं और कहते हैं कि सालों लग जाएंगे कोर्ट के चक्कर काटते काटते। निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के इसमें कानून जो है उस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार ये बात तब शुरू होती है जब एक विभत्स हत्या पर राजनीति शुरू हो जाती है। खुद मायावती ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि मामले की सीबीआई जांच की जाए। इसके बाद सपा नेता अखिलेश यादव मनीष गुप्ता के घर कानपुर पहुंच जाते हैं।
घर वालों को 20 लाख रुपए देने की बात करते हैं और सरकार की ठोको नीति की बात करते हुए सरकार से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी मीनाक्षी से बात करती हैं और तब जाकर सीएम योगी दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने और पूरे पुलिस महकमे के दागियों को चिन्हित करने की बात करते हैं। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। और ये राजनीति भी इसलिए शुरू हुई है क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, वरना जो भयावह आंकड़े मैंने यूपी पुलिस के गिनाए हैं वो इस हत्या से पहले भी शोर मचाने के लिए पर्याप्त हैं कि यूपी पुलिस आखिर कर क्या रही है। और इस मामले में तो यूपी पुलिस ने हद ही कर दी है। साफ दिख रहा है कि मनीष अपने कमरे में सो रहे हैं, पुलिस पहुंचती है, तलाशी लेती है, लेकिन उसके आगे पुलिस जो करती है वो इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा केस यूपी पुलिस के खिलाफ दर्ज होना यूपी पुलिस के खिलाफ कोई जाति नहीं है, बल्कि यही उनकी हकीकत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।